हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों को आज हम बताने जा रहे हैं अपने प्रमुख चार धामों के बारे में, यानी भारत के प्रमुख चार धामों के बारे में, जो कि उस धाम के यात्रा जो सभी लोग कर लेते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और धाम के साथ साथ जो प्रमुख नदियां हैं, जिससे गंगा नदी के कौन सा राज्य से निकलती है, कौन सी दिशा में और कौन सा धाम होकर के बहती है, पूरा विस्तृत जानकारी आप लोगों को आज हम बताते हैं। भारत के चार धाम है। भारत के धाम कौन कौन से चार हैं? पहला हो जाएगा बद्रीनाथ धाम, जो कि उत्तर दिशा में, कौन से दिशा में है? उत्तर दिशा में। राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। बद्रीनाथ जो है से उत्तराखंड राज्य में है और दिशा है उत्तर में। दूसरा है पश्चिम दिशा में द्वारका और राज्य है गुजरात में। तीसरा है पूर्व में जगन्नाथपुरी। कौन सा है? जगन्नाथपुरी, ये उड़ीसा राज्य में है। चौथा नंबर में आता है दक्षिण दिशा में रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। अब चलिए आप लोगों को एक से बद्रीनाथ पहला नंबर से स्टार्ट करते हैं कि बद्रीनाथ कहाँ से होकर के कौन से दिशा में और कहाँ जाके कौन से भगवान का वहां स्थल है, कौन सा भगवान को समर्पित करता है। पहला है बद्रीनाथ धाम, जो कि उत्तर दिशा में है। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह धाम अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है? अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित करता है। कौन से भगवान? तो विष्णु को समर्पित करता है। यह मंदिर हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। बद्रीनाथ जो है हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह मंदिर हिमालय पर्वत में स्थित है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर बंद रहता है। मंदिर जो है से बंद रहता है। एक साल में 6 महीने बंद रहता है। कितना? 6 महीने। शीतकाल में भगवान बद्रीनाथ की पूजा जोशी मठ में होता है। शीतकाल में भगवान बद्रीनाथ की पूजा कहाँ होती है? जोशी मठ में होती है। बद्रीनाथ धाम को चार धामों में से सबसे कठिन लेकिन सबसे पवित्र माना जाता है। बद्रीनाथ धाम को सबसे कठिन लेकिन सबसे पवित्र ही किसको माना जाता है? बद्रीनाथ धाम को। तो यही है जानकारी बद्रीनाथ के बारे में। चलिए अगला धाम चलते हैं, द्वारका, जो कि गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है। यह धाम अरब सागर के तट पर बसा हुआ है। यह धाम जो है अरब सागर के तट पर बसा हुआ है। द्वारका धाम जो है श्री कृष्ण भगवान की नगरी कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान की नगरी कहा जाता है द्वारका। मान्यता है कि द्वारका श्री कृष्ण की राजधानी थी। द्वारका जो है से श्री कृष्ण की राजधानी थी। यहाँ स्थित द्वारकाधीश मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। अत्यंत क्या है? प्रसिद्ध है। द्वारका धाम समुद्र किनारे स्थित होने के कारण महत्व और विशेष रखता है। महत्व और विशेष रखता है। तो आप लोगों को द्वारका धाम के बारे में हमने बता दिया कि कहाँ पे है, कौन से तट पे है और कौन से दिशा में। अगला चलते हैं जगन्नाथपुरी, पूर्व दिशा में है। जगन्नाथ जो धाम है वो कौन से दिशा में है? पूर्व में। तो जगन्नाथपुरी उड़ीसा राज्य में है। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में। जो कि जगन्नाथ जो है भगवान जगन्नाथ भगवान किसका अवतार है? भगवान विष्णु रूप के। कौन से भगवान? भगवान विष्णु। जो कि जगन्नाथ जो है से भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं। क्या करते हैं? समर्पित। पुरी धाम यानी जगन्नाथपुरी जो है धाम को पूर्व भारत का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। क्या माना जाता है? तीर्थ स्थल माना जाता है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो जगन्नाथपुरी रथ यात्रा जो है से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। चलिए अगला है रामेश्वरम धाम, चौथा लास्ट धाम, जो कि रामेश्वरम धाम है, जो कि दक्षिण दिशा में है। रामेश्वरम जो है से दक्षिण दिशा में है। रामेश्वरम कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में स्थित है। यह धाम भगवान शिव को समर्पित करता है। जो कि रामेश्वरम धाम जो है से कौन से भगवान को समर्पित करता है?
तो भगवान शिव को। मान्यता है कि भगवान राम ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। शिवलिंग की स्थापना कहाँ की थी? तो रामेश्वरम धाम में। कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में। तो रामेश्वर मंदिर में 22 पवित्र कुएं हैं। कितने कुएं हैं रामेश्वरम धाम में? तो 22। यह धाम उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला पवित्र स्थल है। जोड़ने वाला पवित्र स्थल है। चलिए अब आप लोगों को बताते हैं उत्तराखंड के 4 धाम, छोटा 4 धाम। यह धाम जो है उत्तराखंड के 4 धाम है। स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड के 4 धाम। पहला है बद्रीनाथ, दूसरा है केदारनाथ, तीसरा है गंगोत्री, चौथा है यमुनोत्री। चौथा क्या है? यमुनोत्री। आप लोगों को छोटे या बड़े जो भी है 4 धामों के बारे में मैंने जानकारी दे दिया। अब अगला जानकारी जो है विस्तृत जानकारी और बेहतरीन और विस्तार से आप लोगों को स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड यानी पंचप्रयाग। विस्तृत जानकारी। कौन सा प्रयाग? पंचप्रयाग। 5 से जाना जाता है इसीलिए उसका नाम है पंचप्रयाग। उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के 5 प्रमुख संगमों को पंचप्रयाग कहा जाता है। तो पंचप्रयाग किसको कहा जाता है? उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के 5 प्रमुख संगमों को पंचप्रयाग कहा जाता है, जो कि पहला है विष्णु प्रयाग। पहला कौन सा है? विष्णु प्रयाग। दूसरा है अलकनंदा और धौली गंगा। दूसरा का है अलकनंदा। चलिए एक अर्थ से आप लोगों को स्टार्ट करते हैं। विष्णु प्रयाग अलकनंदा और धौली गंगा नदी की संगम है। विष्णु प्रयाग जो है से अलकनंदा और धौली गंगा नदी का संगम है। दूसरा है यहाँ से अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है। अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और नंद प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी नदी, अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम। तो कर्ण प्रयाग क्या है? तो कर्ण प्रयाग जो है से अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम। पिंडार नदी का संगम। और यह स्थान महाभारत के कर्ण से जुड़ा और माना जाता है, जो कि महाभारत में सबसे ताकतवर और सबसे वीर योद्धा कौरव क्षेत्र के माना जाता है कर्ण। उसी का जानकारी इसमें दिया है। किस नाम से जाना जाता है? कर्ण प्रयाग से। जो कर्ण था वो इसी के नाम से जाना जाता है, कर्ण प्रयाग। चलिए तो कर्ण प्रयाग मैंने तीसरा जान लिया। अब आते हैं चौथा नंबर में है। आप लोगों को पंच प्रयाग बता रहे हैं, जो कि 3 को बता चुके हैं। चौथा में आते हैं रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम है। मंदाकिनी नदी का संगम है। केदारनाथ यात्रा का प्रमुख पड़ाव है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग जो है से केदारनाथ का प्रमुख पड़ाव है। चलिए 5वां नंबर में और अंतिम में बताते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग जो है से अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम। भागीरथी नदी का संगम। यहीं से दोनों नदियां मिलकर गंगा नदी कहलाती है। यहाँ से दोनों मिलकर क्या कहलाती है? गंगा नदी कहलाती है। 4 धाम की परंपरा। 4 धाम की परंपरा बताते हैं। पहला है आदि शंकराचार्य। पहला क्या है? आदि शंकराचार्य। दूसरा है गंगा नदी का वास्तविक नाम किससे होता है? तो देवप्रयाग के बाद। देवप्रयाग के बाद अगला है पंचप्रयाग। पंचप्रयाग जो है से उत्तराखंड से। पंचप्रयाग किससे है? उत्तराखंड। बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित है और रामेश्वरम भगवान शिव को। तो आप लोगों को मैंने नदियां के बारे में भी बता दिया कि कौन सी नदी कौन से भगवान को समर्पित करती है, कहां से कहां बहती है और कौन कौन का संगम मिलाती है। और चारों धर्म के बारे में धाम के बारे में आप लोगों को मैंने बताया। ये सभी धाम भारत की आत्मा है। जो चारों धाम है से भारत की आत्मा है। तो आप लोगों को ये धाम के बारे में वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो मैं किस पर बनाऊं उसके बारे में भी आप लोग कमेंट करके बताएं। जय हिंद।